साल 2000 तक बायोडायवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2001 से इसकी तारीख बदलकर 22 मई कर दी गई। लेकिन दिसंबर हो या मई, ये बात जाननी बेहद ज़रूरी है कि आखिर जैव विविधता होती क्या है और क्यों बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना इतना ज़रूरी है। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज बात जैव विविधता की। जैव विविधता यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी। ये शब्द जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक छोटा रूप है। आसान भाषा में कहें तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या और उनके अलग अलग प्रकारों को जैव विविधता कहा जाता है। जैसे अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको अलग तरह के पौधे और जानवर मिलेंगे, और अगर आप समुद्री इलाके में जाएंगे तो अलग तरह के पौधे और जंतु। इसी तरह पहाड़ पर अलग तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे और फर वाले जानवर होते हैं, और मैदान में सामान्य चीज़ें होती हैं जैसा हम और आप देखते हैं। ये भिन्नताएं ही बायोडायवर्सिटी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब केवल स्पीशीज यानी प्रजातियों की विविधता नहीं है, बल्कि उनके आसपास के वातावरण, उससे भी इसका मतलब है जिसमें वो रहते हैं, निवास करते हैं। दुनिया भर में बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां स्पीशीज यानी प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी एरिया कहते हैं। दुनिया भर के लगभग 60 से 65% पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। भारत में जो क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट हैं, उनमें इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन रीजन, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप का भाग आता है। हॉटस्पॉट में वैश्विक जैव विविधता का कुल 17% भाग भारत के पास है। भारत दुनिया के टॉप 10 और एशिया के टॉप 4 देशों में शामिल है, जहां 90,000 से ज़्यादा जीवों की प्रजातियां हैं। ऐसे ही कई फूल वाले पौधों की प्रजातियां हैं। पूरी दुनिया की लगभग 5% से ज़्यादा प्रजातियां भारत में ही मिलती हैं। दरअसल भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भारत में जलवायु और अलग अलग क्षेत्रों की स्थलाकृतियों में भिन्नता भी है, जिसकी वजह से उसकी इकोलॉजी में भी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण भारत बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से एक बेहद समृद्ध देश है। वैसे जैव विविधता कई तरह की होती है। पहली तो होती है जीन के आधार पर। जैसे आप सभी बिल्लियों को बिल्ली या मछलियों को मछली ही कहते हैं, लेकिन जेनेटिकली बिल्लियां अलग अलग हो सकती हैं, मछलियां भी। ऐसे खरगोश की भी कई प्रजातियां मिलती हैं, जैसे सफ़ेद खरगोश, बेल्जियन खरगोश, जंगली खरगोश। या खाने की बात करें तो गेहूं, टमाटर, आलू में भी विविधता होती है। दूसरी तरह की डाइवर्सिटी होती है प्रजाति की, यानी एक ही जगह पर सांप भी है, मेंढक भी, हाथी भी, घोड़ा भी, बिल्ली भी। तीसरी विविधता आवास यानी रहने की है, जैसे घास के मैदान, पहाड़, झील, रेगिस्तान, जंगल। इन सब में भी काफ़ी विविधता होती है। जैसे जो घास के मैदान अफ्रीका में है वो रूस में नहीं है, और जैसे बर्फीले पहाड़ नेपाल में है वैसे ये दक्षिण भारत में नहीं है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए देखें तो भारत में कुछ ऐसे जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो बेहद दुर्लभ है। मसलन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, वो दुनिया में सबसे भारी पक्षियों में से एक है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश का स्थानिक पक्षी जर्दन कॉर्सर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखे जाने वाला फॉरेस्ट आउलेट, उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में अत्यंत दुर्लभ सफ़ेद पेट वाला बगुला, अरुणाचल में पाई जाने वाली उड़ने वाली नामदाफा गिलहरी, तमिलनाडु के घाट पर पाए जाने वाले लार्ज रॉक रैट, पश्चिमी घाट में मिलने वाला मालाबार सिवेट, लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी ताहर। इनके अलावा घड़ियाल, ड्यूगोंग, एक सींग वाला गैंडा, कुछ ऐसे जंतु हैं ये सब जो भारत की बायोडायवर्सिटी को दर्शाते हैं। ये सच है कि भारत मेगा डाइवर्सिटी वाला देश है, लेकिन ये भी सच है कि इस विविधता को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। कारण है कि सब प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं। एक जीव खत्म हुआ तो उस पर निर्भर दूसरी प्रजाति अपने आप संकट में आ जाएगी।
कई प्रजातियों का विलोपन भी हो चुका है, आप जानते ही हैं। तो जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। आप जानते हैं, मानव को जीव जंतु, वनस्पति, इन सब से भोजन, आवास के लिए ज़रूरी संसाधन, औषधि आदि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही ये साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन के लिए भी ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ये बायोडायवर्सिटी ही पृथ्वी पर जीने का एक आधार देती है। सौंदर्य की दृष्टि से तो इसका अपना महत्व है ही, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी इसकी उपयोगिता है। प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, जानवरों का अवैध शिकार, उनकी तस्करी, कृषि क्षेत्र का विस्तार, आवासों को नष्ट करना, जलवायु परिवर्तन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे बायोडायवर्सिटी को खतरा पहुंच रहा है। कहते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। हर साल 15,000 से ज्यादा नई प्रजातियों की खोज होती है। भारत का पश्चिमी घाट तो ऐसी खोज के लिए विख्यात है। ऐसे में भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उपाय किए जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र वन और झीलें, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर, ये सब संरक्षण की योजना का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब भी आप इनमें से किसी स्थान पर जाएं या आसपास जीव जंतु और पेड़ पौधे देखें, तो याद रखिएगा कि ये सब हमारी बायोडायवर्सिटी का भाग हैं और इनका संरक्षण हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। लेकिन पहले मैं पिछले पॉडकास्ट का आपको जवाब बताता हूँ। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि सेकंड ARC किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी, यानी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप में से बहुत से, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया कि उसके अध्यक्ष थे M वीरप्पा मोइली। और अब आज का सवाल। आज का सवाल ये है कि कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की 15वीं मीटिंग यानी COP 15 जो 2020 में होने वाली थी, वो अब 2021 में होगी। ठीक किस जगह पर होगी आपको मुझे ये बताना है। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 COP 15 किस जगह पर होगी, किस देश में होगी, आपको बताना है वो स्थान। अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा JioSaavn, Spotify, गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ये उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।